हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप बच्चों? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लेक्चर 2 चैप्टर लाइट का स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोग बेसिकली 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, रे नेचर ऑफ लाइट एंड रिलेटेड लॉज। तो डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक और स्मूथ सरफेस। ठीक है, ओपेक सरफेस मैंने पहले ही आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, जिसके अंदर जो लाइट रे है लाइट की, वो बिना ट्रांसमिट हुए रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, उसे ओपेक सरफेस कहते हैं। चलिए आपके लिए मैं वापस बता देता हूँ। स्मूथ और ओपेक सेम ही है। जैसे एक ये स्मूथ सरफेस है, इसमें क्या होगा, एक रे निकली और ऐसे चली गई। ठीक है, तो एक प्रॉपर एक अगर हम लोग इसमें नॉर्मल खींच देंगे यहाँ पे, तो एक एंगल आई और एंगल आर जो है वो बराबर है। ठीक है, उसे इसलिए जो रिफ्लेक्शन होगा स्मूथ सरफेस में बराबर एंगल का होगा। लेकिन अगर कोई वो रफ़ सरफेस होगा, जैसे हमने एक रफ़ सरफेस ले लिया ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या हो रहा है, एंगल से इस एंगल से आई रे वो इस एंगल में चली जाएगी। तो जो इसका एंगल आई और एंगल आर होगा ना बच्चों, वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये अंतर है। रफ़ सरफेस में अगर एक रिफ्लेक्ट लाइट आएगी और एक स्मूथ सरफेस या ओपी सरफेस पर लाइट आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसके अंदर जो हमें अच्छा रिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, जैसे मैंने स्मूथ सरफेस दिखा दी तो वो अच्छा रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो क्या आ रहा है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है, उसमें क्या होती है, लाइट ट्रांसमिट नहीं कर रही है, आपका अच्छा फेस दिख रहा है, आप जो भी ऑब्जेक्ट रख रहा है सामने वो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो होता है इसके अंदर लाइट जो होती है ट्रांसमिट कर जाती है। ठीक है, लाइट क्या हो रही है, जैसे एक लाइट आई और वो जो है ऐसे रे आई, बहुत सारी रे आ गई। ठीक है, और वो जो रे हैं वो बस एक गई या एक गई, ऐसे से एक दो ही गई। ठीक है, तो किस में आती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आता है कि रे जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं और ट्रांसमिट भी कर रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, देखिए न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी है, उसमें बताया गया है कि जो लाइट होती है ना वो कॉर्पस्कल या पार्टिकुलर फॉर्म में, मतलब कॉर्पस्कल में टाइनी टाइनी पार्टिकल के फॉर्म में है, बहुत छोटे छोटे महीन महीन से पार्टिकल के फॉर्म में है लाइट, बहुत छोटे छोटे में। ठीक है, और इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड तो बच्चों को सबको पता रहती है, थर्ड सेकंड क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और किलोमीटर में हम लोग इसको मान लेंगे 3 × 10⁵। ठीक है, अब आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल के फॉर्म में है, सिर्फ एक पार्टिकल फॉर्म में है, आइंस्टाइन ने भी यही बताया था। अब यहाँ पे एक विवाद चलता है। ठीक है, कि विवाद ये चलता है कि जो लाइट है ना उसका एक फॉर्म बताया गया कि वो वेव फॉर्म में भी है और वो पार्टिकल फॉर्म में भी है। तो अब आप सोचोगे कि रे अगर वेव फॉर्म में भी है और पार्टिकल फॉर्म में भी है, तो एक एग्जैक्ट फॉर्म है क्या? उसके चक्कर में बहुत सदियों तक लड़ाई चली। ठीक है, जब सालों तक लड़ाई चली तो एक महान पुरुष आए, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि रे जो है वो वेव नेचर की भी है, और आप जो दूसरी तरफ वाले हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा पार्टिकल नेचर की है। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, हम इसको दोनों मान लेते हैं। तो हमने क्या करा, जो हमारी लाइट थी उसको हमने वेव नेचर भी मान लिया और पार्टिकल नेचर भी मान लिया। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर उठ के आता है कि लाइट जो है वो कौन से नेचर की है, वेव या पार्टिकल, तो आप दोनों टिक करोगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, मैंने आपको समझा तो दिया है। लाइट रिफर्स टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। ठीक है, ये सिंपल चीज़ लिखी है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से है, जो कि ह्यूमन आई दे सकती है जिसे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रे नेचर ऑफ लाइट पे। ठीक है, ये ध्यान से ये ध्यान से पढ़िए। लाइट ऑल्सो हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ लिया है। द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट वेराइज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ब्राइट लाइट हैव मैनी पार्टिकल्स वाइल डार्क लाइट हैज़ फ्यूअर पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन्स। जैसे इसका बता रखा है कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो वो जो लाइट होगी वो ज़्यादा डेंसर होगी, और अगर कम पार्टिकल होंगे तो जो लाइट होगी वो कम डेंसर होगी। ठीक है बच्चों, जो लाइट होगी वो कम डेंसर होगी। जैसे ये आ, ऐसा आप ये मान लीजिए, कम डेंसर है और जो नीचे वाली वो ज़्यादा डेंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा क्या लिखा है। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। अब वेर इन वैक्यूम सच एज आउटर स्पेस वेयर नो मैटर इज प्रेजेंट लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट क्या बता रहा है कि वैक्यूम में, जब एक वैक्यूम है जहाँ पे मतलब
एटमॉस्फेयर नहीं है, जो एक स्पेस जिसे कहते हैं, स्पेस जो ऊपर है वो वैक्यूम में ही आता है। तो उसमें क्या होती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है, ठीक है, बिना किसी ऊबड़ खाबड़ के। रे जो होगी ना वो डायरेक्ट वैक्यूम में ऐसे चलेगी, वो यूं 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 होके नहीं चलेगी, ठीक है। सिंपल बात कह रहा है। अब सबसे लास्ट टॉपिक, सेवरल फोटोन इन अ सिंगल लाइन कॉन्स्टिट्यूट अ लाइट रे। ठीक है, ये सिंपल बात कहना चाहता है, अगर एक पार्टिकल जो है अगर एक ऐसे ऐसे सिंपल एक उसमें चल रहा है तो एक वो लाइट रे बना रहा है। एक जो पार्टिकल है अगर वो सेम लाइन पे चल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, लाइट रे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रे नेचर ऑफ लाइट हमारा टॉपिक जो होता है वो थ्योरी ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी बात हमारा अब आने वाला है लॉ ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ लाइट बता रहा है कि लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट है हमारा। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा जो लाइट है वो सीधी हमारी यूँ चलेगी, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, इट डजेंट इंटरेक्ट विद नेबरिंग रे। जो हमारी लाइट होगी, जैसे मिलियंस ऑफ लाइट होती हैं तो बिना किसी इंटरेक्ट हुए किसी दूसरी रे से वो सीधे चलती हैं, वो यूँ यूँ नहीं होती, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा आप। और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इट विल फॉलो द सेम पाथ। लाइट हमेशा सेम पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। जहाँ से आया है उसी पाथ पे चला जाएगा वापस। ये नहीं है अगर किसी सरफेस से टकराता है वो तभी, ये नहीं है कि अगर इस लाइन से इस पाथ पे आया है तो अब वो ऐसे होकर चला जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। थैंक यू बच्चों। तो हमारा आज का लॉ ऑफ लाइट तक टॉपिक ख़त्म हो चुका है। जब हमारे एक अच्छे तक एक न्यूमेरिकल बेस तक हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। और जो मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ ये पूरे बोर्ड्स लेवल के लिए रेलिवेंट है। तो अगर आप चाहो तो इससे नोट भी कर सकते हो और ये आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।